सन्मानयोग गुरु रूप सत्संग जीओ, फतेह कबूल करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मम्मा मन स्यों काज है, मन साधे सिद्ध होए। आत्म सिद्धि परमात्म सिद्धि मन नूं साधन नाल प्राप्त होंदी है। धर्म मन दी लोड़ है, तन दी लोड़ नहीं है। कीर्तन कथा मन दी लोड़ है, तन दी लोड़ नहीं। धर्म मन दी लोड़ है, तन नूं भोजन चाहिदा है, मन नूं भजन चाहिदा है। तन नूं पदार्थ चाहिदे ने, मन नूं परमात्मा चाहिदा है। तन दी तृप्ति हो जाएगी प्राप्त पदार्थां दे नाल, मन दी नहीं हो सकती। मनुख इत्थों ही भुलेखे च पै जांदा है कि मैं पदार्थां नाल मन नूं भी रजा लेना है, नहीं रजदा। मन सदा ही भुखा रहिंदा है। क्यों? मन दी लोड़ परमात्मा है, पदार्थ नहीं। अवल ते कोई थोड़े जिहा मनुख ने जो मन नूं समझण दी ते मन नूं देखण दी कोशिश करदे ने। जैसे कि सतगुर आप कहंदे ने, एहो मन आरसी कोई गुरमुख देखे। मन दर्पण है, मन शीशा है। कदी कदाई जो गुरु नूं मुख रखदा है ते अपने जीवन दा निशाना गुरु नूं समझदा है, उसे नूं गुरमुख कहंदे ने। कोई विरला गुरमुख अपना मन वेखदा है, नहीं ते तन वेखदे ने, पदार्थ वेखदे ने, संसार वेखदे ने। अपना मन कौन वेखदा है? धर्म दी साधना है ध्यान नूं अंतर्मुखी करना, ध्यान नूं अंदर ले जाना। संसार दी साधना है ध्यान नूं बाहर ले जाना। ध्यान बाहर नहीं जा रहा, दुकान नहीं चल सकती। ध्यान बाहर नहीं जा रहा, भोजन नहीं बन सकता। ध्यान बाहर नहीं जा रहा, बाहर दे काम नहीं हो सकते। जिस काम दे च ध्यान नहीं, वो काम सिरे भी नहीं चढ़ेगा। पर धर्म कोई बाहर दी चीज नहीं है। परमात्मा दा नाम किधरे बाजार दे चों, पहाड़ां दे चों, सूरज चंद तारियां दे चों या सागर दे चों नहीं लभेगा। नवनिध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। तन में मनुआ, मन में साचा, सो साचा मिल साचे राचा। तन दे च मन है ते मन दे च प्रभु दा नाम है। इसे वास्ते मन नूं कहे, मन तू जोत स्वरूप है, अपना मोल पछान। पर मैं अर्ज करां, गुरबाणी ने मन दे बहुत सारे रूप बयान कीते ने, और मन अनेकां रूप धारण कर सकता है। भगत कबीर मन नूं कहंदे ने, कबीर कूकर भौंकना करंग पिछे उठदा है। ये तो भौंकना कुत्ता है, चुप ही नहीं करता। कबीर इंज कहंदे ने। भगत लोग, फकीर लोग किसे तो भी दुखी नहीं होए, अपने मन तो ही दुखी होए ने। ये भी मैं अर्ज करदा, और मेरे ख्याल कोई भी किसी ने दुखी कर भी नहीं सकता। हर मनुख अपने मन तो ही दुखी हुंदा है। बड़ा यतन ते बड़ी कोशिश सी दुख देईए गुरु अर्जन देव जी नूं, पर उते तवी ते भी मुस्कुरांदे रहे। बेशतर मनुख ने फुल्लां दी सेज ते भी रोंदे रहिंदे ने, पिटदे रहिंदे ने। कोई ते ये कह रहा है, आ गया मैं भूख सोई कर सूखा, सोग हरख नहीं जानिया। जो जो हुक्म भयो साहिब का, सो माथे ले मानिया। ये भुख भी साडे लई सुख है, असी आनंद च। उहदे हुक्म मनण दे च
ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਜੋ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਭੂਖ ਸੋਈ ਕਰ ਸੁਖਾ, ਭੁੱਖ ਨੇ ਵੀ ਸੁਖ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਰਜ਼ਾ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਪਰ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਛਕ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਮਨ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਖ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਸੁਖ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਮਨ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੀਜ ਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਸਤੂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਕਣਕ ਦੇ ਚੋਂ ਕਣਕ, ਚਣਿਆਂ ਦੇ ਚੋਂ ਚਣੇ, ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਚੋਂ ਬਾਜਰਾ, ਮਕਈ ਦੇ ਚੋਂ ਮਕਈ। ਪਰ ਮਨ ਐਸਾ ਬੀਜ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਮਿਲੇ, ਵੈਸਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਿਲਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ। तो कबीर कहते ने ए मेरा मन भौंकना कुत्ता है। कबीर कूकर भौंकना एक खूबी है भगतां विच। औगण ना भी होवन ते औगणां नूं कबूल कर देना। कमजोरी ना भी होवे, कमजोरी नूं कबूल कर देना। और मनुख औगणां नाल भरिया भी होवे तां भी कबूल नहीं करता, मनदा नहीं है, कबूल नहीं करता। अगर कोई बीमारी नूं कबूल ही नहीं कर रहा तो फिर तो इलाज होना भी मुश्किल है। मनुख अपने औगण कबूल नहीं करता। औगण मानसिक रोग है, औगण मन दा रोग है। गुरु नानक देव जी महाराज ते कहंदे नानक औगण जेतड़े तेतड़े गली जंजीर। गल दे च फाइयां ने की औगण। जितने औगण ने उतना ही जंजीरां दे च जकड़े होया है, पकड़े होया है। इतना ही वो गिरफ्तार है, मनुख गिरफ्त दे च है, पकड़ दे च है। नानक औगण जेतड़े तेतड़े गली जंजीर। हर औगण दुख नूं जन्म देंदा है, हर औगण विपता नूं जन्म देंदा है। औगण अंधकार है, गुण प्रकाश है। गुण कोमल ने, गुण चानना ने। कबीर कहंदे ने ए मन भौंकना कुत्ता है, करंग पिछे उठदा है। करंग उसनूं कहंदे ने हड्डियां दा ढांचा रह गया, मांस उपर नहीं है, उहनूं करंग कहंदे ने। ये करंग दी तरफ दौड़दा है, हड्डी नूं मूंह च पांदा है और अपना ही मूंह जख्मी होके जद खून जबान ते पैंदा है, इनू हड्डी दा रस समझ के रस लैंदा है, जबकि उसका अपना ही खून है। करंग पिछे उठ जाए, करमी सतगुर पाया जिन्हों लिया छड़ाए। धन गुरु नानक देव जी महाराज पहले पातशाह मन नूं इंज कहंदे ने, मन कमीन कम तरीन तू दरियाओ खुदाया। मल्ला पहले गुरु नानक देव बोल रहे। अर्थ करन लगे भी मनुख दी जबान कंबदी है। मन कमीन कम तरीन तू दरियाओ खुदाया। हे खुदा तू ते सागर दी तरह रहमतां करन वाला है, तू ते समुंदर दी तरह बख्शिशां करन वाला है, तू ते गुणां दा सागर है। पर मैं मन कमीन कम तरीन तू दरियाओ खुद आया। टीकाकार ते लिख देंदे ने अर्थ, पर चंगे चंगे अर्थकारां दी अर्थ करन लग्या जबान लड़खड़ांदी है। सतगुरु की कह रहे हैं, वैराग ते त्याग दी मूर्ति धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज फरमान कर देने, मन रे कौन कुमत तै लेनी। ये केड़ी भैड़ी मत तू ले लई है।
हुण थोड़ा जिहा मैं अर्ज कर रहा, जिवें शरीर दे च श्वास चलदे ने, मन दे च विचार चलदे ने। हुण भी चल रहे होणगे तुहाडे मन च, मेरे मन च। शरीर दे अंदर नसां दे च खून गर्दिश करदा है, मनुख दे अंदर हर वक्त यादां चलदियां, सोचनी चलदी है। ये मन दी जिंदगी है। विचार चलदे ने, यादां चलदियां ने, सोचनी चलदी है। जिस तरह शरीर दे श्वास चलदे ने, नसां दे खून चलदा है। खून दी गर्दिश, श्वासां दी गर्दिश शरीर दी जिंदगी है। विचारां दी गर्दिश, सोचने दी गर्दिश, यादां दी गर्दिश मन दी जिंदगी है। यही मन है। मेरा मन की है? जो मेरियां यादां ने, मैं जो याद कर रहे हैं। मेरा मन की है? जो मेरी सोचनी है, जो मेरी बुद्ध है। मेरा मन की है? जो मेरे विचार ने। हुण आप दी ज्ञात लई अर्ज करां, दार्शनिक जिहड़े नास्तिक तबका है, वो अज तक धार्मिक लोगों नाल सहमत नहीं होए। धार्मिक पुरुष कहंदे ने मन जोत स्वरूप है, मन दे च नाम है, मन दे च बड़ा प्रबल आनंद है, मन दे अंदर राम है। लेकिन पश्चिम दे च, जर्मनी दे च हो गुजरिया एक महान मनोचिंतक फ्राइड, वो कहंदा सारे भारत दे संत गलत कहंदे ने। मन दे च राम है, कहंदा कोई नहीं, मन दे च काम है। मन दे सबर संतोख है, जोत स्वरूप है, कहंदा कतई नहीं। मन दे च हंकार है, ईगो तो बिना और कुछ भी नहीं है मन दे च। मन दे सबर संतोख है, ज्ञान है, आनंद है, कहंदा नहीं, लोभ तो बिना और कुछ भी नहीं है। करीबन भारत दे दार्शनिक जिहड़े धार्मिक लोग ने, वो भी ऐसा कहंदे ने, मूल औगण अहंकार, लोभ ते काम है। ये जद सीमा तो वध जांदे ने, मनुख नूं भ्रष्ट कर देंदे ने। मैं क्रोध ते मोह दा जिक्र नहीं कर रहा, ना फ्राइड ने कीता, ना भारत दे संत करदे ने। क्रोध ते मोह इन्हां तिन्नां दे नाल छाया दी तरह रहिंदा है। क्रोध ते मोह दा अपना कोई रूप नहीं है। अपना जिसदा रूप है वह है अहंकार, लोभ, काम। कोई अहंकार दी पूर्ति करे, पट्ठे पावे, आखे भाई तेरे जैसा कोई ज्ञानी नहीं, तेरे जैसा कोई दानी नहीं, तू महान है, तू ते बड़ा गुरमुख है, तू ते बड़ी सेवा करदा है। इस तरह कोई हंकार नूं पट्ठे पावे, वो प्यारा लगदा, उसते मोह आउंदा है, अपना लगदा है। ते जिहड़ा रोक खड़ी कर देवे, तेरे जैसा कोई मूड नहीं है, तेरे जैसा कोई बेईमान नहीं है, तो फिर क्रोध आउंदा है। जिहड़ा हंकार नूं पट्ठे पा देवे, उसते मोह आउंदा है। जिहड़ा रोक खड़ी कर देवे, उसते क्रोध आउंदा है। क्रोध हर वक्त नहीं आउंदा, उसते आवेगा जिहड़ा हंकार पूर्ति दे च रोक खड़ी करेगा। मोह भी हर वक्त नहीं आउंदा, उसते मोह आवेगा जिहड़ा हंकार पूर्ति दे च मदद करेगा। जिहड़ा लोभ नूं पट्ठे पावे ते लोभ दी पूर्ति लई साधन बने, प्यारा लगेगा, चंगा लगेगा, अपना लगेगा, उसते मोह आवेगा। ते जिहड़ा रोक खड़ी कर देवे, उसते क्रोध आवेगा। बगौर मुताला करना। जिहड़ा वासना दी पूर्ति कर देवे, कामना दी पूर्ति कर देवे, प्यारा लगेगा, चंगा लगेगा। जिहड़ा काम पूर्ति दे च विघन खड़े करे, उसते क्रोध आ जाएगा। क्रोध ते मोह छाया दी तरह रहिंदे ने, इन्हां दा अपना कोई वजूद नहीं है। ना धार्मिक विद्वान मनदे ने, ते ना ही मनोचिंतक मनदे ने। मैं एक दफा फिर अर्ज करां, अहंकार, लोभ ते काम मन दे च इस तरह चलदे ने जिवें शरीर दे च श्वास, जिवें शरीर दे च खून पिया चलदा है। जरा पढ़ना अपने विचारां च की चल रहा होवेगा, अहंकार चल रहा होवेगा, लोभ चल रहा होवेगा, या काम चल रहा होवेगा। सच्चाई यही है,
हकीकत यही है, असलीयत यही है। सारी दुनिया दे लोग मन दे की चलता है। जे असीं इतना जानते हैं, जीवदे जागदे तन दे श्वास चलते ने, खून चलता है, तो जीवदे जागदे मनुख दे मन दे हंकार चलता है, लोभ चलता है, काम चलता है, यही कुछ चलता है। जेड़ा हंकार दी पूर्ति कर देवे उसते प्यार आ जाता है, चंगा लगता है, उसते मोह आ जाता है, अपना लगता है। ते जेड़ा हंकार पूर्ति दे च रुकावट खड़ी कर देवे उसते क्रोध आउंदा है, क्रोध आउंदा है, बेगाना लगता है, दुश्मन लगता है। ये अपने पराए सब हंकार करके होंदे ने, ये भी मैं अर्ज करते हैं। हंकार दी पूर्ति कर देती है, अपना लग रहा है, मोह आ रहा है, रुकावट खड़ी कर देती है, क्रोध आ गया। लोभ दी पूर्ति कर देती है, पट्ठे पा देते ने, चंगा लगता है, प्यारा लगता है, उसते मोह आउंदा है, अपना है। पर जिसने लोभ पूर्ति दे च रुकावट खड़ी कर देती है, दीवार खड़ी कर देती है, उसते ते क्रोध आवेगा। काम पूर्ति दे जिसने सहायता की थी उसते मोह आवेगा, जिसने रुकावट खड़ी की थी क्रोध आवेगा। क्रोध का मतलब की है, मेरी हंकार पूर्ति दे किसने विघन खड़ा किया, और तो कोई मतलब ही नहीं। मेरी लोभ पूर्ति दे किसी ने रुकावट खड़ी की थी, और तो कोई मतलब ही नहीं। क्रोध का यह मतलब है। मोह किसते आ रहा है, जिसने मदद की थी। फ्राइड ने किधरे जर्मन भाषा दे लिखिया होवेगा मन दे प्रति, अजकल भारत दे इसका हिंदी रूपांतरण होया है। उसका नाम है फ्राइड मनोविश्लेषण। है थी छोटी जी किताब, लेकिन इस वक्त भारत विच बिकण वालियां किताबां सब तो महंगी है। मुख्तसर मैं अर्ज करा, वो बड़ी चोट करदा है। कहंदा भारत दे सारे अवतार ते संत गलत कहंदे ने कि मन दे च राम है, कहंदा कतई नहीं काम है। मन दे च निरंकार है, कहंदा कतई नहीं हंकार है। इस तो इलावा होर कुछ भी नहीं है। मन दे च दैवी गुण ने, कहंदा कतई नहीं मन दे च लोभ है। लोभ, अहंकार ते काम जद सीमा तो अगे चला जाता है ते मनुख दा संतुलन डामाडोल हो जाता है, बैलेंस बिगड़ जाता है। सीमा तो वधिया होया अहंकार इनू जालम बना देगा, हिंसक बना देगा। सीमा तो वधिया होया लोभ इसनू बेईमान, ठग ते चोर बना देगा। सीमा तो वधिया होया काम इसनू दुराचारी, बलात्कारी इस तरह का बना देगा। मनुख दे जीवन का बैलेंस तां बिगड़दा है, संतुलन तां डामाडोल होंदा है, हंकार सीमा तो अगे चला गया। तो फ्राइड कहंदा जिहड़े पागल नहीं दिखाई देंदे उन्हां दा हंकार, लोभ, काम अजे सीमा च है, क्योंकि पागलों का इलाज करदा सी। ते पागल क्यों हो गए ने, सीमा तो अगे चले गए। इन्नी गल है। मैनू ये किताब पढ़न नूं मिली बरेली दे, हैरान होया मैं। इस तरह के पुरुष परमात्मा नूं ते मनदे नहीं, परमात्मा तक पहुंचे भी नहीं, लेकिन उनकी लेखनी नूं गलत ठहराना भी कठिन है। आखिर मन दे ते यही कुछ है। गुरबाणी कहंदी है मन जोत स्वरूप है। फ्राइड कहंदा है मन क्रोध दा मुजस्समा है। तन में मनुआ मन में साचा, मन दे सच है, राम है। वो कहंदा नहीं काम है। मन दे च निरंकार है, कहंदा कतई नहीं हंकार है। अगर हुण उपर उपर देखो तो वाकई यही कुछ है, यही कुछ है। इस सीमा दे च ने, इस वास्ते मनुख संजमी, शरीफ, भले मानस दिखाई दे रहे हैं। ये सीमा तो अगे वध जान
मनुख जालिम हो जाता है, ठग चोर बेईमान हो जाता है और दुराचारी हो जाता है। हुण मैं अर्ज करा, जो मन दे तल ते कर्म चलदे ना, इनू मानसिक कर्म कहंदे ने, ते जो तन दे तल ते प्रगट होंदा है इनू शरीरक कर्म कहंदे ने। शरीरक कर्म, मानसिक कर्म। हुण मन दे तल ते अगर कोई बुरा चलदा है इनू पाप कहंदे ने, तन कुछ बुरा करदा है इनू अपराध कहंदे ने। पाप ते अपराध दे च इह फर्क है, गुनाह ते जुर्म दे च इह फर्क है। गुनाह मन करदा है, जुर्म तन करदा है। पाप मन करदा है, अपराध तन करदा है। बड़े ध्यान नाल सुनना तुसीं सारे सियाणे। मन ने जो बुरा सोचा बस गुनाह ते हो गया, मन ते मैला हो गया, मन ते मैला हो गया। ते बुरा क्यों सोचेगा? फ्राइड जो कुछ कहता है गुरबाणी भी वही कहती है। हंकार करके बुरा सोचेगा, लोभ करके बुरा सोचेगा, काम करके बुरा सोचेगा। सीमा तो वधिया होया काम, सीमा तो वधिया होया लोभ, सीमा तो वधिया होया हंकार। इनू बुरा सोचण ते मजबूर करेगा तो गुनाह ते हो गया। बुरा सोचदियां मन मैला हो गया। आम लोकी तन दी कृत नूं पाप कहंदे नहीं, मन दा बुरा सोचना पाप है, तन दा बुरा करना अपराध है। अपराध कानून दी पकड़ दे च भी आउंदा है, समाज दी पकड़ दे च भी आउंदा है। इस वास्ते जेड़े जेड़े मनुख कानून दा भय मनदे ने, समाज दा भय मनदे ने, वो अपराध नहीं कर सकते। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि अपराध दा बीज उन्हां दे अंदर नहीं है। अपराध दा बीज आउंदा है पाप। मन नाल बुरा सोचना पाप है, तन नाल बुरा करना अपराध है। इसनूं उर्दू फारसी च कहंदे ने, मन नाल बुरा करना गुनाह है, तन नाल बुरा करना जुर्म है। गुनाह ते जुर्म दे च इह फर्क है, पाप ते अपराध दे च इह फर्क है। आप सुन के हैरान होवोगे, जो पढ़न नूं मैनूं आंकड़े मिले विद्वानां दे, वो ये कहंदे ने, अगर अपराधियां नूं देखिए तो 1000 दे पिछे कोई एक बनदा है। उन्होंने पता है गिणती किस तरह की थी? दुनिया भर दी जेलां दे च कितने कैदी ने, सारी दुनिया दे। और मैं आंकड़े पढ़ के भी हैरान होया, बड़ी मेहनत की होगी। आस्ट्रेलिया दी जेलां च कितने कैदी ने, न्यूजीलैंड दे कितने ने, हांगकांग दे अंदर कितने ने, मलेशिया च कितने ने, थाईलैंड दे कितने, भारत दे कितने ने। एक साल दे च सारी खोज की। ये आंकड़े उन्होंने इकट्ठे किए तो वो ये कहते ने, 1000 पिछे कोई एक मनुख अपराधी है, मुजरिम है। फारसी च उर्दू च कह दो मुजरिम है, अपराधी है। अपराधी ज्यादा नहीं ने, कैदियां दे आंकड़े दसदे पे, मुजरिम ज्यादा नहीं ने। फिर दूजा जेड़ा आंकड़ा है, इनू मैं दबी जबान नाल बयान करा। वो इंज कहंदे ने, 1000 दे च कोई एक मनुख है जेड़ा पापी ना होवे, 999 पापी ने। इंज कहंदे ने 999 पापी ने, क्योंकि बुरा सोचण दी खुल है। मैं इत्थे स्टेज ते बैठा बुरा सोचां, थानू की पता है? ते कानून नू की पता है? समाज नू की पता है? पाप करन दी खुल है, बिल्कुल खुल है। मन ने बुरा कीता पाप, तन ने बुरा कीता अपराध। ते आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, पाप ही अपराध बनता है,
तन जद बुरा करदा उस तो पहले मन बुरा सोचदा तां करदा है। जो बुरा सोचदा पिया उहदे कोल अपराध दा बीज है, अजे ये बीज अंकुरित नहीं होया। ते जो बार बार बुरा सोचदा पिया एक दिन बुरा कर देगा, हो जाएगा उसदे कोल। ऐसा मनोचिंतक कहंदे ने। पाप मन दी मैल है ते हुण गुरबाणी दा वाक मन मैले सब किछ मैला, तन धोते मन हच्छा ना होए। बड़े ध्यान नाल सुनना। मन मैले सब किछ मैला। अगर मन मैला है, इस बंदे दा दान भी मैला है, इस बंदे दा ज्ञान भी मैला है, इस बंदे दा कथा कीर्तन भी मैला है, इस बंदे दी सेवा कीती हुई भी मैली है, इस बंदे दी पाठ पूजा भी मैली है, क्योंकि मन मैल है। मैं संकोच नाल कहंदा पे, मैनूं ये नहीं पता थोड़ा हाजमा किन्ना है, गल किन्नी पचाओगे। मन मैले सब किछ मैला, तन धोते मन हच्छा ना होए। अगर मन मैल है तो ये मनुख जो कुछ भी करदा पिया सब मैल है। पाठ कर रहा है मैल है, पूजा कर रहा है मैल है, दान कर रहा है, पुण्य कर रहा है, कथा कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, ये मैल है। चलो ये उत्ते मैं गुरबाणी दे कुछ वाक थोड़े सामने रखा। जिवें मत्था टेकना बड़ा शुभ कर्म है, चंगा कर्म है, बड़ा निर्मल कर्म है गुरु नूं मत्था टेकना। ते मत्था टेकण दा मतलब यह हुंदा है गुरु मैं सरेंडर करदा, समर्पण करदा, तेरी हर गल मैनूं कबूल परवान। मत्था टेकण दा यह मतलब है। ते जे मत्था टेक के गुरु दी कोई गल कबूल नहीं, मन दे च हंकार है ते सिर झुका रहा है, गुरु नानक कहंदे ने सीस निवाइए क्या थिए जां हृदय को सुधे जाए। इस मत्था टेकण नाल की हो, टेकदा रहे तू, सिर घसांदा रहे, की होना? कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होएगा। सीस निवाइए क्या थिए जां हृदय को सुधे जाए। मैनू काफी लंबे समय तक ऐसा मान रहा है भी आपां सवेरे शाम संगतां दे दर्शन करदे हां, गुरबाणी दी स्टडी करदे हां, संगतां नूं कथा सुणांदे हां। बाबा सानू नहीं बख्शेगा ते होर किस नूं बख्शेगा। 5-7 साल इस तरह का मान मैनू रहा। मैं इस ख्याल च रहा सी बख्शे होया। और गल बहुत पुरानी है, उदों मेरी समझ च इतनी गल आ भी नहीं सकती सी। 30-35 साल पुरानी गल है। मैं सवेरे संगतां दे दर्शन करदे हां, शाम नूं 2 टाइम कथा करदे हां, गुरबाणी दी स्टडी करदे हां। बाबा सानू नहीं बख्शेगा ते किस नूं बख्शेगा? मेरा एक सवार है, 2-4 सफ़े 5-10 सफ़े सतगुरां दी बाणी रोज पढ़ लेनी, इतने अंगां दे दर्शन कर लेने। एक दिन कुछ शब्द ऐसे आ गए, वो 5-7 साल का जिहड़ा बनया होया मान सी ना चिकना चूर हो गया। अवरन को उपदेश ते मुख में पर है रेत, रास बिरानी राखते खाया घर का खेत। दूजे नूं उपदेश कर रहे हैं, कथा सुना रहे हैं, परमात्मा की गल सुना रहे हैं, तेरा अपना मन नहीं मनदा तो गुरबाणी कहंदे अपने मुंह चों मिट्टी कढ़ के तू लोकां दे कंन च पा रहे हैं। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। जिहड़ी गल आख के तैनूं स्वाद नहीं आया, वो सुन के भी किसी नूं रस नहीं आना। लोकां दे सिर्फ कन्ना तक पहुंचेगी, दिल तक नहीं, क्योंकि तेरी जबान तो दिमाग चों निकली है, दिल चों नहीं। इकबाल कहते हैं दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। जो दिल दी गहराई चों निकलती है दिल तक पहुंचती है, जो सिर्फ जबान ते दिमाग चों निकली कन्ना तक ही पहुंचती है, गहरी नहीं जाती, नहीं जाती। अवरन को उपदेश ते मुख में पर है रेत,
रास बिरानी राखते खाया घर का खेत, हृदय कपट मुख ज्ञानी झूठे कहां बिलो वस पाने। ये ते पानी रिड़कदा पिया, हिरदे च कपट ते ज्ञान दियां गल्लां, मन दे च लोभ ते संतोख दी गल, मन दे च झूठ ते सच दी व्याख्या, मन दे च वासना ते प्रार्थना दी गल। मैं एक नुकता फिर दोहरा दें, धार्मिक विद्वान ते नास्तिक ऐसा मनदे ने, हजार मनुखां पिछे लिहाज, वो कहने लिहाज ही कर रहे हैं, 999 मनुख पापी ने, सिर्फ एक ठीक है, 1000 दी गिणती करी। पाप जो मन बुरा सोचदा है, अपराध जो तन बुरा कर देंदा है। अपराध कानून दी पकड़ दे च आउंदा है, समाज दी पकड़ दे च आउंदा है, पाप पकड़ दे च नहीं आउंदा। जेलां दे अंदर अपराधी मिलणगे, पापी नहीं मिलणगे। पापी नूं पुलिस किस तरह पकड़ेगी? पुलिस नूं की पता मैं की सोचदा पिया, तुसीं की सोचदे पे? समाज नूं की पता है? बिरा नूं भी नहीं पता बिरा की सोच रहे, प्यो नूं भी नहीं पता पुत्र दी सोचनी की है, पति नूं भी कोई पता नहीं पत्नी दे विचारां च की है, और कोई पत्नी नूं नहीं पता पति दियां यादां च की है, कुछ भी नहीं पता। चित्रगुप्त पाप करन दी खुल है, क्योंकि कानून ते समाज दी पकड़ दे च नहीं आउंदा। पाप नूं सिर्फ देख सकदा है पापी खुद या परमात्मा देखदा है, और कोई नहीं देखता। बुरा सोच रहे हैं तो असी खुद देख सकते हैं, या परमात्मा तो देखदा ही है, वो तो देखदा है, बाकी कोई नहीं देख सकता। तो पाप दी ते खुल है, बिल्कुल खुल है। हिरदे कपट मुख ज्ञानी, हिरदे दे कपट रख के, हिरदे दे दुराचार रख के सदाचार दी गल्लां कीतियां जा सकदियां ने। हिरदे च दुश्मनी दे जज्बे रख के मित्रता दी गल कीती जा सकदी है। हिरदे दे च दुरमत रख के ते गुरमत दीयां गल्लां कीतियां जा सकदियां। बहुतात दे ते यही कुछ होंदा है, ये भी मैं अर्ज करदा। यही कारण है कि मनुख बाजार दे च भी लड़दे ने, घर बाहर दे च भी लड़दे ने, बदकिस्मती गुरुद्वारियां च भी लड़दे ने, ते गुरुद्वारे भी गुरुद्वारियां नाल टकरांदे ने, जिवें घर घरां नाल टकरांदे ने। खेड़ ते कुछ भी ना बनी। विदेशों के भ्रमण करदे होया मैं देख के हैरान होया, खास करके यूरोप दे, अमेरिका, कनेडा दे अद्धे गुरुद्वारियां दे मुकदमे अदालतां दे च ने। इत्थे ते सारे झगड़े आके खत्म करने सन, पर मनुख दा हंकार, मनुख दा लोभ, मनुख दी वासना। गुरु नानक अपने बोल मक्के च भी सुणांदा है, हरिद्वार भी सुणांदा है, जोगियां कोल भी चला जाता है। सारियां नाल सांझी वालता बने। साहब कहंदे ने, सगली जोत हमारी समया नाना वरन अनेकं, कहे नानक सुन भरतर जोगी पार ब्रह्म लिवल एकं। ऐ भरतरी, सारियां नूं नाल लेके चलना ते सारियां दा नाल चलना, ये नानक दा धर्म है। तू मेरा धर्म पुछे, सगली जोत हमारी समया। ये आसा राग दे 3 शब्द ने जो भरतरी नूं मुखातब करके गुरु नानक ने सुनाए ने। भरतरी दे पुछण ते 3 शब्द ने, और भरतरी बहुत निकटवर्ती हो गया सी। भरतरी गुरु नानक दे आशीर्वाद दा पात्र बन गया सी, सतगुर दी बख्शिश प्राप्त कर लई सी। इन्हें प्राणायाम दी साधना दे नाल श्वासां नूं रोक के अपनी उम्र ते लंबी कर लई सी, लेकिन परम आनंद नहीं मिलिया सी, नौ-निध नाम नहीं मिलिया सी। श्वासां नूं रोकण दा ढंग इस नूं आ गया सी। ये भी मैं अर्ज करदे हां, ये राजे बिक्रमाजीत दा छोटा बिरा सी। जिथे बिक्रमाजीत राजा सी, ये भी राजा सी। उज्जैन दा राजा बिक्रमाजीत सी, धार दा राजा ये भरतरी सी।
ये योगी बन गया। प्राणायाम की साधना गोरख तो सीखी, उम्र लंबी हो गई। सुमेर पर्वत ते गुरु नानक दा मिलन होया है, इसने सच्चाई कबूल कर ली। जिस नौनिध नाम दी परम आनंद दी गल धर्म ग्रंथां दे च है, वो ते मैनू नहीं मिले, नहीं मिले। गुरु नानक बड़े खुश होए, तू रोग कबूल कर लिया, इलाज हो सकता है। तू कमी कबूल कर ली, पूर्ति हो सकती है। जिहड़ा रोगी कबूल ही ना करे मैनू कोई रोग है, उसका इलाज की करोगे, किस तरह करोगे? उन्हें कबूल कर लिया। गुफ्तगू इत्थों शुरू हुई, महाराज थोड़ा धर्म की है? गोरख ने ते सानू जोगी बनाया, थोड़ा पंथ की है, थोड़ा धर्म की है। हुण ये आसा राग दा शब्द है, आसा राग दे 3 शब्द ने भरतरी नूं मुखातब करके उचारण कीते ने। सारी व्याख्या ते ना मैं 2-2 पंक्तियां थोड़े सामने रखा। सतगुरु कहंदे ने, जलते उपजे जलते दूर, जल में जोत रहा भरपूर, सुन भरतर नानक कहे विचार, निर्मल नाम मेरा आधार। भरतरी नूं संबोधन करके ते जद भरतरी ये पुछदा है, महाराज थोड़ा पंथ थोड़ा धर्म, सगली जोत हमारी समया, नाना वरण अनेकं, कह नानक सुन भरतर जोगी, पार ब्रह्म लिव एकं। सारे धर्मां नूं नाल लेके चलना ते सारियां दे नाल चलना, बस नानक दा यही पंथ है और कोई पंथ नहीं। गुरु ग्रंथ साहब जी देख सकते हैं, फरीद भी नाल चल रहे हैं, रामानंद भी, परमानंद भी, जयदेव भी नाल चल रहे हैं, कबीर भी चल रहे हैं। जिथे बैठे ने गुरु नानक, उत्थे ही सारे बैठे ने। मत्था टेकदे हैं गुरु नानक नूं, कबीर नूं भी टेक रहे हैं, फरीद नूं भी टेक रहे हैं, रामानंद नूं भी टेक रहे हैं। इस तरह के अगम्मी भाईचारे नूं गुरु नानक ने जन्म दिता। काश कोई गुरु नानक के सिद्धांत नूं समझे। गुरुद्वारे तो गुरुद्वारा दूर नहीं होएगा, हुण ते सिख तो भी सिख दूर होंदे जा रहे हैं। गुरुद्वारियां दे नां ते भी होंदे ने, कारोबार दे नां ते भी होंदे ने, परिवार समाजिक तल ते भी होंदे ने। समाजिक झगड़े दूर हो गए ने, कारोबारी झगड़े दूर हो गए ने। एक जगह सी गुरुद्वारा, गुरुद्वारे दे झगड़े दूर हो गए ने। गल नूं समझिया नहीं। सगली जोत हमारी समया, नाना वरण अनेकं। हुण मैं अर्ज करा, मन मैले सब किछ मैला, अवरन को उपदेश ते, मुख में पर है रेत। मन विच मैल रख के कथा कीती जा सकती है। गुरबाणी कहंदी हिरदे विच कपट रख के मित्रता दी गल कीती जा सकती है। हिरदे कपट मुख ज्ञानी, झूठे कहां बिलो वस पानी, ते की पानी रिड़कदा पिया। हिरदे च कपट ते मित्रता दी गल करदा, हिरदे दे झूठ ते सच दी गल करदा, हिरदे दे च मनमत ते गुरमत दी गल करदा। झूठे कहां बिलो वस पानी, बड़ी भारी ताड़ना है। हिरदे दे च कपट रख के जे ज्ञान दीयां गल्लां कीतियां जा सकदियां ने, हिरदे दे च कपट रख के कीर्तन भी कीता जा सकदा है। कोई गावे रागी नादी बेदी बहु भांत कर, नहीं हर हर बीजे राम राजे। जिना अंतर कपट विकार है, तिना रोए क्या कीजे। इस रोण पिटण नाल की आउंदा है? बहुता रोना पिटना आउंदा है, कीर्तन कदी कदी आउंदा है। चलो मैं एक जाती घटना भी थानू सरवण करा दें। कोई गालबन 30 साल पुरानी गल होवेगी। संस्कृति श्लोक, भट्टां दे सवैये, इन्हां दे अर्थ बोध, इन्हां दी ग्रामर व्याकरण दास संत बाबा बलवंत सिंह निर्मलिया कोल उन्हां कोल पढ़दा सी ते नाल बरमण करके मैनूं पढ़ांदे सन, दसदे सन। उड़ीसा दा शहर भुवनेश्वर कटक, उत्थों दी गल है। उत्थों जगन्नाथपुरी कोई 22 मील की दूरी थे।
ਤੇ ਸੰਤ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਰਮਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਸਨ, ਇਕੱਠੇ ਕਿਧਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ ਸੰਤ ਸਰੋਵਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਤੂੰ ਸੰਤ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਨ ਆਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ। मैं कहा कथा तो बाद चले जावांगे, कथा खुन जाएगी। कहने लगे नहीं तू हुणे ही जा, अमृत वेले दी गल। खैर मैं पूरी तेजी की थी, मैं कहा कोई गल नहीं, 22 मील जाना है, 22 मील आना है, इन्होंने 8 बजे कथा करनी है, देखते हैं वापस आ जावांगे। पर मैं आया कोई 9:30 बजे के करीब, क्योंकि अगे उत्थे जो पहुंचे बाबा जी का समान भी खिल रहा पिया सी, समेटिया उन्होंने। जो मैं आया तो सुभावक मैं पूछ लिया, सुभावक मैं कहा बाबा जी कथा कर आए? कहने लगे हाँ खप के आ गए। ये लफ्ज़ मैनू अजे तक याद ने, खप के आ गए। मैं कहा हद हो गई, कथा नू खपना कहंदे ने। मेरे मन दे जिहड़ी शरदा सी इन्होंने चोट भी लगी। मैं कहा 80 साल की उम्र हो गई है, अनहोणियां गल्लां करन लग पैण, खप के आ गए। ते मेरा मुंह मत्था वेख के कहने लगे मस्कीन तू समझेगा नहीं, कथा हो जाए ते बंदगी है, करनी पै जाए ते खपना है। कीर्तन हो जाए ते बंदगी है, इबादत है, करना पै जाए ते खपना है। पाठ हो जाए महारस है, करना पै जाए ते खपना है। अज कथा हो ही नहीं, मैं करके आया, खप के आया। उदों ये मेरी समझ च गल नहीं आई, अज आई है, तां मैं तुहानूं सरवण करा रहा। मन दे कुछ होर ख्याल आउणगे, या मन दे संत प्यारा सिंह दा बार बार ख्याल आ रहा होना ते कथा कर रहे होने। मनुख तन दे तल ते जो कुछ कर रहा है वही उसदे मन दे चल रहे होवे, कोई जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है। मन मैले सब किछ मैला, अगर मन मैला है तो फिर पाठ निर्मल किस तरह हो सकता है? मन मैला है तो कथा कीर्तन निर्मल किस तरह हो सकता है? मन मैला है तो इसका दान हंकार पैदा करेगा, निम्रता नहीं पैदा करेगा। मन मैला तो सेवा तो भी हंकार हो जाएगा। बड़े बड़े सेवादार में लड़ते देखे ने, करदे सेवा ने, फिर झगड़ा केड़ी गल दा? सेवा तो हंकार। कारण मन मैले सब किछ मैला, तन धोते मत अच्छा ना होए। ते मन दी मैल मंदे ने अहंकार, लोभ, काम। सीमा दे च है ते जिंदगी चलेगी। ईश्वर भी चाहता है सीमा च होवे। अगर असीम हो गया अहंकार, ये मनुख जालम हो जाएगा, किसी ते तरस नहीं खाएगा। असीम हो गया लोभ, ये बेईमान चोर हो जाएगा, ये अपने भरा मां बाप किसी नूं भी धोखा दे सकता है, गुरु नूं भी धोखा दे सकता है। सीमा तो वधे होया काम इनू दुराचारी बलात्कारी बना देगा। मन मैले सब किछ मैला। हुण मैं फिर दोहरावां, जो मन नाल बुरा सोचे है ये पाप है, जो तन नाल बुरा कीता है अपराध है। जो मन नाल बुरा सोचे है ये गुनाह है, जो तन नाल बुरा कीता है ये जुर्म है। जुर्म जो करदा उन्हों मुजरम कहते हैं, मुजरम पकड़ दे च आ जाते हैं, पुलिस दी, कानून दी, समाज दी, सारे ते नहीं। क्यों? एक आलम दा कहना है कानून की ये मकड़ी दा जाल है, ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े फस जाते ना, हाथी तोड़ के लंघ जाते, इंज कहते हैं। इहदा बहुता खुलासा करने की मैनूं लोड़ नहीं। जो मन ने बुरा कीता है जुर्म है, जो तन ने बुरा कीता है, जो मन ने बुरा कीता है गुनाह है, जो तन ने बुरा कीता है जुर्म है ते मुजरम है। जो मन बुरा करदा है पाप है, जो तन बुरा करदा है अपराध है। संसार दे च अपराधी ज्यादा नहीं ने,
कतई ज्यादा नहीं। सारी जेलों के कैदियों के आंकड़े इकट्ठे करके यह अंदाजा लाया गया 1000 पिछे कोई कद मनुख अपराधी है, ज्यादा नहीं ने। दूर क्यों जाओ, दिल्ली की सारी आबादी ले लीए ते तिहाड़ जेल जी सेंट्रल जेल है दिल्ली की, सारे कैदियों को ले लीए 1000 पिछे किधरे एक बड़ी मुश्किल नाल बनेगा। इस तरह ही सारी दुनिया के आंकड़े ले लो। 1000 पिछे किधरे एक कद मनुख है जो अपराधी है, मुजरिम है, जुर्म कीता है। पर सियाणे इंज कहते 999 बंदे ते पापी ने, किधरे एक है जिहड़ा पापी ना होवे, जो बुरा ना सोचदा होवे, जिहदे अंदर बुरे विचार ना चलदे हो। इस वास्ते धार्मिक ज्ञानी कहते हैं बड़े तो बड़े गुरमुख दे अंदर भी किसी वक्त माड़ी सोचनी चलती है, चंगे तो चंगे संत दे अंदर भी किसी वक्त माड़े ख्याल आउंदे ने। वो जो माड़ी विचार है, बुरी विचार है, वो पाप है, और वो होवेगी अहंकार आश्रित, लोभ आश्रित, काम आश्रित। और जे किधरे सीमा तो अगे बढ़ जाए तो ये पाप अपराध बन जाएगा, जिंदगी का संतुलन डावाडोल हो जाएगा। वेख के हैरानगी आउंदी है कि पानी दे विच गऊआं तैरदियां ने, मज्जां तैरदियां ने, रिछ तैरदे ने, चीते तैरदे ने, हिरन भी तैरदे ने, कुत्ते भी तैरदे ने, बिल्लियां भी तैरदियां। हैरानगी है, पानी दे विच तैरदे ने, डुबदे नहीं ने। कुत्ते भी पार हो जांदे ने दरियावां तो, गऊआं पार हो जांदियां, घोड़े पार हो जांदे ने, मज्जां पार हो जांदियां ने। केरला दे 60 फुट गहरे पानी दे मैं हाथी नूं इशनान करदियां देखिया। खूब गोते उसने लाए, इशनान करके बाहर आ गए। इतनी गहरी झील दे हाथी भी तैरदे ने, पहाड़ जैसा शरीर उसदे कोल तैरदा है। मज्जां तैरदियां ने, गऊआं तैरदियां ने, कुत्ते तैरदे ने, बंदे डुबदे ने, मनुख डुबदे ने। क्या पानी दा मनुखां नाल वैर है? मज्जां नाल प्यार है, कुत्तियां नाल प्यार है, हाथियां नाल प्यार है, उत्ते तैरदे ने, वो नहीं डुबदे। ना हाथी डुबदा है, ना घोड़ा डुबदा है। सिकंदर दी बहुत सारी फौज दरिया सिंध तो पार हुई सी, घोड़ियां ते सवार हो गई। मज्जां नहीं डुबदियां, कुत्ते नहीं डुबदे, हाथी नहीं डुबदे, जंगली जानवर भी तैरदे ने, सिर्फ मनुख डुबदा है। क्या पानी दा मनुख नाल वैर है? कतई नहीं है। मनुख भी जीवदा जागदा डुबदा, लाशां ते तैरदियां ने, मुर्दे ते तैरदे ने। शायद आप नूं पता होवे, बनारस दे विच, प्रयागराज दे विच कोई हिंदू संत अगर चलाना कर जाए, उहदा दाह संस्कार नहीं करते, जल प्रवाह करते हैं, उन्होंने अग्न भेंट नहीं करते, पानी की भेंट करते हैं। फिर उहदे नाल पत्थर बनते ने वजने, क्यों? लाशां तैरन लग पैंदियां, लाशां उपर आ जांदियां। हद हो गई, जिंदा मनुख डुबदा है, मुर्दे तैरदे ने। क्या जीवदे जागदे मनुख नाल पानी दा वैर है? कतई नहीं। हालांकि मुर्दा भारा हो जाता है, लाश भारी हो जाती है, बथेरियां दा अनुभव होगा, मृतक शरीर भारा हो जाता है, अपने सीमित वजन तो ज्यादा वजनी हो जाता है, पर तैरदा है, लाशां तैरदियां ने। जीवदे जागदे मनुख डुबदे ने, पशु तैरदे ने, मनुख डुबदे ने, और मनुख भी जिहड़े जिंदा ने। तो सियाणे कहंदे पानी दा कोई वैर नहीं है, मनुख अपना संतुलन खो बैठदा है, तवाजन खो बैठदा है, अपना बैलेंस बिगाड़ बैठदा है, तां डुबदा है, बह करके डुब जाता है, तवाजन खो बैठदा है, तां डुबदा है। संसार कतई मनुख नहीं डुबदा, परिवार नहीं डुबदा। सारे भगत बैठे ने परिवार वाले सन, गृहस्थी सन, 10 गुरु साहिबान गृहस्थी ने, राम गृहस्थी ने, कृष्ण गृहस्थी ने,
शंकर भावे रहंदे जंगलां च ने, पार्वती उन्हां दी पत्नी है, गृहस्थी ने, विष्णु गृहस्थी ने, मुहम्मद साहब गृहस्थी सन। हैरानगी दी गल सारे पैगंबरी पुरुष गृहस्थी ने, परिवार वाले ने। परिवार नहीं डोबदा, कारोबार भी नहीं डोबदा। जवान उम्र दे धन गुरु नानक ने तकड़ी तोली है, बिरध अवस्था च हल चलाया ताकि लोगों नूं दसना काम धंधा नहीं छोड़ना, करना। कारोबार नहीं डोबदा, परिवार नहीं डोबदा, पदार्थ नहीं डोबदे, नहीं तो डुब जाना चाहिए सी राजा जनक। ये तो सोने के सिंघासन ते बैठदा सी। पर भाई गुरदास कहते ने भगत वड्डा राजा जनक है, गुरुमुख माया विच उदासी। पदार्थ नहीं डोबदे, धन संपदा नहीं डोबदी, परिवार नहीं डोबदा, कारोबार नहीं डोबदा। मनुख डुब जाता है अपना बैलेंस बिगाड़ के। ते बैलेंस क्यों बिगड़ता है? सीमा तो वधिया होया लोभ, सीमा तो वधिया होया हंकार, सीमा तो वधिया होया काम, इहदा बैलेंस बिगाड़ देंदा है। संतुलन खो जाता है, मनुख संसार दे डुब के रह जाता है। इस वास्ते संसार नूं सागर के है, इस बहु सागर दे डुब के रह जाता है। सीमा तो वधिया होया लोभ, ये मनुख पराए धन बारे सोचेगा, बुरा सोचेगा, किस तरीके नाल मैं हथियावां, पाप ते हो गया। अगर हथिया लिया तो अपराध है, ते हथियाण दी सोचदा पिया तो पाप ते हो गया। बुरा सोचना पाप है, बुरा करना अपराध है, बुरा सोचना गुनाह है, बुरा करना जुर्म है। जुर्म सारे नहीं करते, डरते ने। कानून है, समाज है, समाज दे च रहना है, समाज दी नजरां चों गिरांगे, समाज की आखेगा भी इस तरह अपराध करता है। चोर निकले, यार निकले, ये कातल निकले, दुराचारी निकले, समाज दे च रहना है। फिर कानून दा डर, अगर हथ गलत करन तो हथकड़ियां ने, पैर गलत पासे जान तो बेड़ियां ने। कानून दा डर है, समाज दा डर है। इस वास्ते बेशतर मनुख अपराध करना भी चाहन ते नहीं कर सकते, नहीं करते। पाप दी खुल है, बिल्कुल खुल है। पाप ना समाज नूं दिखाई देंदा है, ना कानून नूं। इस वास्ते पाप इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है, ਜਿਹੜੇ आंकड़े इकट्ठे करते हैं वो ये कहते हैं 1000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ छोड़ देंगे, बाकी सारे ही पापी ने। ऐसा ਕਿਹੜਾ मनुख है जिहदे अंदर कदी बुरे ख्याल नहीं आउंदे, बुरी विचार नहीं आउंदी, एक नूं छोड़ देंगे, इंज कहते हैं। अपराधी वो कहते हैं 1000 ਦੇ ਵਿੱਚ कोई एक अध मनुख है, एक जो अपराधी है, बाकी अपने हत्थां नूं रोक देन, क्योंकि हथकड़ियां दा डर है, पैरां नूं रोक देन, बेड़ियां दा डर है। व्यर्थ दे कम नूं रोकदे ने, क्यों? जेल है, समाज दी नजरां चों गिरांगे। अपराध कानून दी पकड़ दे च आ सकदा है, आउंदा है। पाप परमात्मा दी पकड़ दे च आंदा है, परमात्मा दी पकड़ दे च आंदा है। मैं सिर झुका रहा ते गुरु दी कोई गल मैनू कबूल नहीं। गुरु ये कहंदा सीस निवाइए क्या थीए जां हृदय कुसुदे चाहे टेकदा रहे मत्था, इहदे नाल की होना? कुछ भी नहीं। मेरी गल तेनू कबूल नहीं ते सिर झुकांदा पे, ये तो पखंड है। इत्थों ही पखंड का जन्म होंदा है। पखंड किसनूं कहंदे ने? दिखाई कुछ होर देवे ते है कुछ होर, इसनूं पखंड कहंदे ने। कीर्तन कर रहा है, हृदय च कपट है, तो कोई गावे रागी नादी बेदी बहु बांत करनी, हर हर बीजे राम राजे जिना अंतर कपट विकार है। सेवा कर रहे है, अंदर बुरी सोचनी चल रही है, तो मन मैले सब कुछ मैला, ये दान मैला, ये ज्ञान मैला, ये सब कुछ मैला। इस मनुख दे तीर्थां दा रटन पाठ पूजा सब मैला। धर्म ये कहंदा मन नूं शुद्ध कर, ते मन कदों शुद्ध होंदा है? जद विचार पवित्र हो जान, सोचनी पवित्र हो जाए, यादां पवित्र हो जान, मन निर्मल हो जाता है। जद मन निर्मल हो जाए तो भगवान दा रूप है,
मन मैला है तो शैतान दा रूप है। भगत कबीर कहते कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागो हर फिरे कहत कबीर कबीर। मन निर्मल हो गया, जैसे पावन पवित्र जल है गंगा दा, इस तरह मेरा मन निर्मल हो गया। लभदा हुंदा सी मैं परमात्मा नूं, लभना छड़ दिता है परमात्मा मैनू लभदा पिया। पाछे लागो हर फिरे कहत कबीर कबीर, पाओ हर एक दी जबान ते हुण धन कबीर धन कबीर। ते सारे बशर इस तरह के बंदे नूं परमात्मा दा रूप दिखाई देंदे ने। बई कल तक ते मैं राम राम करदा सी, अज तक दुनिया कबीर कर रही है। पाछे लागो हर फिरे कहत कबीर कबीर। ऐसा क्यों हो गया? मन निर्मल भया, मन शुद्ध हो गया, मन पावन हो गया। मन की पवित्रता, विचारां की पवित्रता, मन की पवित्रता, यादां की पवित्रता, मन की पवित्रता, सोचनी की पवित्रता। और सतगुरु कहते हैं अवल ते कोई विरला ही मनुख है जो अपने मन की तरफ झात मारे तो जैसे देखेगा मैल दिखाई देगी। तो फ्राइड गलत नहीं कहता। फ्राइड कहेंगे भारत के संत गलत कह रहे हैं, मन दे च राम है, कहता कतई नहीं काम है। मन दे च दैवी गुण ने, रब्बी गुण ने, कहता कतई नहीं लोभ है। मन दे च निरंकार है, कहता कतई नहीं हंकार है, बड़ा प्रबल हंकार है। और इस करके मनुख अपना संतुलन खो बैठता है, पागल हो जाता है। पागलों का इलाज करता सी। पर मैं अर्ज करा फ्राइड की यह गल अद्धी सही है, पूरी सच नहीं है, मुकम्मल सच नहीं है, पूर्ण तौर ते सच नहीं है। फ्राइड जो कुछ कह रहे हैं मन के उपर उपर ते यही है। अगर कोई गहराई च चला जाए तो फिर मन दे च राम है। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछान, तन में मनुआ मन में साचा। उपर उपर ते यही कुछ है। हजारां अभ्यासियां ने मैनू ये आख्या विज्ञानी जी अगे पिछे ते ठीक होंदे आ, वाहिगुरू वाहिगुरू जपन लगदे, पता नहीं माड़े ख्याल कित्थों आ जाते। अगे पिछे ते असीं ठीक होंदे आ, गुटका हत्थे च आउंदा है, पाठ करन लगदे आ, पता नहीं भैड़ियां गल्लां कित्थों आ जांदियां ने मन दे च। मैं अर्ज करां माड़े विचार हर वक्त आउंदे ने। जद गुटका हत्थे च आउंदा है, वाहिगुरू जपन लगदे आ ते जरा असीं अपने मन दे नेड़े आ जांदे आ ते सानूं पता चल जांदे ले ते कुछ भी नहीं। अगे पिछे ते मन दे नेड़े होंदे ही नहीं, दूर होंदे दूर होंदे। और मनुख अपने मन दे कोल बैठदा भी नहीं, अपने आप दे नाल बैठदा भी नहीं। पुत्रां नाल बैठ सकदा है, मित्रां नाल बैठ सकदा है, कामकार दे नाल बैठ सकदा है, कुछ भी नहीं तो कोई अखबार किताब कुछ ना कुछ चाहिदा है, टीवी रेडियो कुछ ना कुछ चाहिदा है। मनुख अपने आप दे नाल नहीं बैठ सकदा। अपने आप दे नाल बैठे तो सिवाए ना फितनियां तो, सिवाए ना चिंतावां तो, ते सिवाए ना विकारां तो होर है की। हर मनुख अपने तो दूर भजदा है। मैनू एक गाथा याद आ रही है। ऋषि यागवल्लक गंगा दे तट ते बैठा पत्थर ते ध्यान साधना विच, दूरों उन्हां दे मित्र ने देखा भी संत कल्ला बैठा है, काफी देर दा बैठा है, चलो इसदा साथ दे दईए। क्योंकि आम कहावत है कल्ला ते रब भी नाम है। हुण कौन दसे रब ते है ही कल्ला। कल्ला होना दुखदाई मनदे ने, पर जिहड़ा कल्ला दुखी है वो दूजियां दे नाल रह के सिर्फ दुख नूं भुला सकदा है, दुख उसदे मिटदे नहीं ने, मिटदे नहीं ने। वो मित्र चला गया यागवल्लक दे कोल कोल बैठ के कहन लगा, संत जी काफी देर दा मैं देख रहा सी तुसी कल्ले सी ना, मैं थोड़ा साथ देण लई आ गया। यागवल्लक कहन लगा, मित्रा मैं ते अपने नाल बैठा सी, हुण तू आया मैनू अपने नालों तोड़ दिता है, कल्ला कर दिता है। एक ये भी ढंग है। जिहड़ा अपने आप दे नाल बैठ सकदा है उहदा मन जोत स्वरूप हो गया, परम आनंदित हो गया। जिहड़ा अपने आप दे नाल नहीं बैठा उहदे मन दे बड़ा भारी गुबार है, अजे बड़े प्रबल दुखदाई विचार ने, चिंतावां ने, पता नहीं कितना कुछ अनर्थ है। इस वास्ते अपने तो दूर जा रहे, भज रहे साहिब कहते ने, एहो मन आर सी कोई गुरमुख देखे,
अपने मन दे नाल रहना है ते दूर दी गल महाराज कहंदे वेखदा ही कोई विरला है, अपना मन कोई वेखदा ही नहीं है। 2 मिनट दी एक गाथा कह के मैं समाप्ति करा। जैसे हरनाकश दे घर भगत प्रहलाद पैदा होया सी, इसे तरह ही औरंगजेब दी चहेती लड़की जेबुल नसा फकीर तबीयत सी, बहुत प्रबल शायरा सी, कवित्री सी। उन्हें पर्शियन दे किताबां दा उलत्था संस्कृत दे च कीता सी ते संस्कृत दियां उपनिषदां नूं रूप फारसी दा दिता सी। ये लिखतां अज भी लखनऊ म्यूजियम दे च पईआं ने। बड़ी विद्वान, बड़ी सूझवान, क्योंकि औरंगजेब ने जेबुल नसा दी शादी नहीं की सी। 40 साल दी उम्र हो गई सी। महज इस वास्ते भरा मैं मार दिते ने, भतीजे मार दिते ने, ये जवाई मेरे कोल किधरे तख्त ना खोल ले तो धी दी शादी नहीं की। जेबुल नसा ता जिंदगी कुआरी रही है। ते जेबुल नसा ने भी सोच लिया भी प्यो ने मेरा घर ते वसाना नहीं, वो अपने हिरदे दे खुदा नूं वसाण लग पई। दिन रात बंदगी करन लग पई, कुरान दी तलावत करन लग पई, तस्बीह फेरन लग पई, 5 वक्त नमाज पढ़न लग पई, बैठ के जप करन लग पई अल्लाहू दा। एक दिन चीन दे किसी सौदागर ने 100 खचरां दे उत्ते लद के ग्लेजड भांडे लियांदे सन, चीनी दे बर्तन जिन्हां नूं कहंदे। मेरे पढ़न दे ते इंज आया है कि जिहड़े ग्लेजड भांडे ने ये सब तो पहले चीन ने बनाए ते आए पहले भारत दे च, इस वास्ते इन्हां दा नाम पै गया चीनी भांडे, चीनी बर्तन, चीनी दे बर्तन, चीन दे बर्तन। मर्यादा अनुसार इन्हां भांडियां नूं वेचण वास्ते शहनशाह दी इजाजत बड़ी लाजमी सी। उन्हें दरखास्त दी औरंगजेब दे दरबार दे नाले नजराने वजों एक बहुत वड्डा शीशा दे दिता, दर्पण। उहदे उत्ते बड़ी भारी मीनाकारी हुई सी। लंबी चौड़ी गाथा मैं ना अर्ज करा, समाप्ति करा। यह शीशा औरंगजेब ने जेबुल नसा दे कमरे च लगवा दिता, ओदे महलां च। बई बड़ी सोहने बेल बूटे बने ने, बड़ा कीमती है और ये कोमल हुनरां दी मालिक है, कवित्री है, शायरा है, इहदे कोल ठीक। शीशे दे सामने खड़े होके बड़ी मुद्दतां तो बाद, कई सालां तो बाद जेबुल नसा ने अपना मुखड़ा देखिया। नहीं तो दिन रात इबादत दे चलीन सी, लिखण दे चलीन सी। ज्यों देखिया मनोविज्ञान भी ऐसा कहता है कि किसी किसी वक्त किसी मनुख दी दुनिया च ऐसा भी होंदा है, अपने उत्ते आप ही मोहित हो जाता है, आप ही मोहित हो जाता है। वो ऐसी अपने ते मोहित होई बार बार शीशे दे अगों, थोड़ी थोड़ी देर बाद नमाज भी खुंज जाती सी, तस्बीह फेरना भी भुल गई, कवितावां दी रचनावां भी रह गईयां। हर वक्त शीशे दे अगों खड़ी है, खुश है, प्रसन्न है। एक दिन बगीचे च बैठी, मौसमे बहार, ते खादमां नूं आवाज मारी नौकरानी नूं भी वो चीन तो जिहड़ा शीशा आया इत्थे चुक के लिया। मैं इन्हां फुल्लां दे सामने अपने आप नूं वेखना है, ये फुल खूबसूरत ने कि मैं खूबसूरत। तवारीख इंज कहंदी है। बेचारी चुक ले आई। शीशा बहुत भारी वजनी सी, भजी हुई ते गई, चुके चल पई है, पर दरवाजे दी चौखट नाल पैर ठोकर खा गया। इतना कीमती आईना संगे मरमर दे फर्श ते गिर के चिकना चूर हो गया। कंबड़ी छिड़ गई नौकरानी नौ, बई हुण मेरी खैर नहीं। ये शीशा शहजादी साहिबा नूं प्यारा बड़ा लगदा सी, चंगा बड़ा लगदा सी, टुट गया। जद कोल गई, खाली हथ देखे जेबुल नसा ने, आईना कुजास्त, आईना किथे, खाली क्यों आई है। कंबदे हत्थां नाल हथ जोड़ के कहंदी है, अज कजा आईना चीनी शिकस्त।
मेरी कज़ा आई है, मेरी मौत आई है। शहजादी साहिबा की चीन दा कीमती आईना टुट गया, मेरे को टुट गया। ये दोबारा उस नौकरानी ने आख्या, पर वो कवित्री सी, जेबुल नसा, उन्हें मिसरे नाल मिसरा जोड़ दिता। अज कज़ा आई ना चीनी शिकस्त, खूब शुद्ध सामान खुद बीनी शिकस्त। चंगा होया अपने आप नूं वेखण दा समान टुट गया, हुण मैं अपना मन वेख्या करांगी। कई दिन हो गए मैं अपना मन वेख्या ही नहीं, मैं तो तन दे च ही उलझ के रह गई। हुण मैं खुदा नूं वेखांगी, ये तो कई दिन दी मैं फसी रह गई। चंगा होया, कहंदे ने हीरे दी अंगूठी सी उतार के नौकरानी नूं पहनाई, तो चंगा कीता। ये फिजूल दा सिलसिला एक पासे होया। बड़े दिन हो गए मैं अपना मन वेख्या ही नहीं। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, एहो मन आरसी कोई गुरमुख देखे। धर्म दी यात्रा उस दिन आरंभ होंदी है, किस दिन? जिस दिन कोई मनुख अपने मन नूं वेखदा। इस तो पहले नहीं होंदी। इस तो पहले धर्म मनोरंजन होवेगा। बेशतर देशों च मैं ऐसा देखे, धार्मिक इकट्ठ सोशल इकट्ठ लगता है, मैनू सोशल गैदरिंग लगती है, समाजिक इकट्ठ लगता है। मन नूं जोड़ना है, रब्बी रस प्राप्त करना है, प्रार्थना दे च आउणा है, भावना दे च आउणा है। ये खेडां ही दूर दियां। ए मन आरसी कोई गुरमुख देखे। तो धर्म मन दी साधना है। इनू किवें साधीए ते शैतान दी थां ते भगवान प्रगट करिए। ये जो युक्तियां ते उगतियां धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दसदे ने, मैं बाकी कल थोड़े सामने रखांगा। इत्थे ही समाप्ति। बड़े टिकाव नाल एकाग्रता नाल तुसीं सुणिया। साहिब रहमत करन कि इसे जीवन दे च असीं मन नूं जोत स्वरूप दे रूप दे दर्शन कर सकीए, ताकि संसार ते आया साडा सफल हो जाए। भुल चुक दी क्षमा। दूसरा एक छोटी जी बेनती, ये सज्जन जो ईटीसी चैनल तो इत्थे पहुंचे ने बंबई तो रिकॉर्डिंग वास्ते, वो कहते रिकॉर्डिंग थोड़ी जी खराब हो, मैनू डांट पै जाती उतों, क्योंकि बेचारे मुलाजम ने, इन्होंने इस गल का ही सारा सिलसिला मिलता है। तो ये बेचारे कह नहीं सकते। इस वास्ते तुसी स्वयं ये इंतजाम करना है, हर एक ने जिम्मेवारी, क्योंकि वो टीवी दे दूसरी आवाज पसंद नहीं करते। और कई दफा इस तरह भरे एपिसोड जिहड़े ने वो एक पासे रख देंदे ने भी नहीं, ये दूजी आवाज आ रही है। जुगादरी ये भरिया होया सारा पुराम लखां रुपए इन्होंने खर्च किए, सारे 4-5 कैमरा मैन गए, लेकिन नहीं चलाया उन्होंने। वो इस तरह दी आवाज़ां बहुत सारियां आ गई। तो थोड़ा जिहा संकोच रखना। ठीक है, सत्संग है और ये ठीक है, सारियां ने आना है, पर थोड़ी जिहा असी अपनी जिम्मेवारी निभाइए, ताकि बेचारे दूर तो आए ने, इन्हां दी मेहनत सफल होवे। भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ज्ञान दा सागर ज्ञान